तो कैसे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी कंपनी के बारे में, वोडाफोन और आइडिया के बारे में। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास भाई वी का सिम कार्ड होगा, वो तो जरूर देखें। अगर जिनके पास नहीं है वो भी ये वीडियो जरूर देखें। और हम जहां पे बात करेंगे वी कंपनी के बारे में कि कैसे ये कंपनी अभी शट डाउन होने वाली है। बहुत जल्दी आपको न्यूज सुनने को मिल जाएगी कि वी कंपनी या तो कोई उसको खरीद लेगा या फिर वो पूरी तरह से यहाँ पे शट डाउन हो जाएंगी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके पास वी के सिम कार्ड भी हैं, और जहाँ पे जो वी के चेयरमैन थे ना विरला, उन्होंने भी जहाँ पे, जिनका पूरा नाम था कुमार मंगलम विरला, उन्होंने भी जहाँ पे पूरी तरह से रिजाइन दे दिया है। तो जहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना 27% जो हिस्सेदारी थी ना इस कंपनी में, वो जहाँ पे उनके चेयरमैन की थी, और उन्होंने जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो पूरी तरह से रिजाइन दे दिया है। अभी उन्होंने जहाँ पे पूरे हाथ खड़े कर दिए कि भाई अभी कंपनी को कुछ भी होता है मेरी जहाँ पे जिम्मेवारी कोई नहीं है। तो जहाँ पे पूरा हम इसके बारे में समझेंगे कि भाई ये कंपनी कैसे फेल हुई है, इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, और इन फ्यूचर क्या ये वापस आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। वैसे कोई भी इसका चांस नहीं है। तो ये सब जितनी भी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि भाई दोनों कंपनियों की जहाँ पे बात करो ना, जहाँ पे वोडाफोन और आइडिया, पहले दोनों कंपनियां जो अलग थी, लेकिन दोनों का जहाँ पे जो धंधा था वो सही तरह से नहीं चल रहा था। इन दोनों कंपनी ने जहाँ पे क्या किया कि आपस में मर्ज हो गया। उनको लगा कि भाई हम अच्छे से मिलकर जहाँ पे ज्यादा जो है वो धंधा आगे कर सकते हैं। और जहाँ पे जो चेयरमैन की बात करो, वो जहाँ पे बेला उनके चेयरमैन बन के, जिनके पास उसकी 27% की जो हिस्सेदारी थी वो जहाँ पे आ चुकी थी। और जहाँ पे उनकी जगह पे जो नए चेयरमैन रखे हैं जिनका नाम है हिमांशु खुराना। अभी हम जहाँ पे बात करते हैं, देखिए 4 अगस्त को जहाँ पे हुआ क्या था, काफी टाइम पहले की भाई ये पता है कि आपको एयरटेल की बात करो ना, अभी एयरटेल के ऊपर भी बहुत सारा लोन है, लेकिन जहाँ पे वी और हम जहाँ पे वी कंपनी की बात करते हैं जो कि वोडाफोन आइडिया दोनों एक साथ है, जहाँ पे बात करें ना, सबसे पहले जहाँ पे 4 अगस्त को होता क्या कि जहाँ पे जो उनके चेयरमैन है विरला साहब, वो जहाँ पे क्या करते हैं कि एक गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं जिनका नाम है राजीव, जो कि सेक्रेटरी है। वो जहाँ पे उसको लेटर लिख के बोलते हैं कि भाई आप जहाँ पे क्या करो कि कंपनी के अंदर जहाँ पे 27% जो जहाँ पे स्टैक है वो अभी मेरे पास है, मैं इसका होल्डर हूँ, तो मैं आपको जहाँ पे गवर्नमेंट के आगे इसको सेल करना चाहता हूँ। क्योंकि कंपनी उनको पता कि ऑलरेडी भाई अभी जहाँ पे डूब रही है, तो वो जहाँ पे क्या करता है कि जो गवर्नमेंट है वो इसका कर्जा जहाँ पे माफ कर दे। कर्जा कितना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो जहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, लेकिन गवर्नमेंट की मैं आपको एक बार समझाता हूँ। गवर्नमेंट कोई भी, जब भी कोई कंपनी डूबती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसके जो शेयर होती है वो जहाँ पे खरीद लेती है। कोई भी कंपनी होती है वो बहुत सारा लोन होता है वो जहाँ पे गवर्नमेंट से लेती है, बाद में वो फिर क्या करती है कि उसको जहाँ पे दे नहीं सकती, जिसके कारण उसके कंपनी के ऊपर जो कर्जा होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यही हाल जहाँ पे वी वाला हो रहा है, जहाँ पे बिरला साहब चाहते हैं कि भाई कंपनी हमारा 27% जो शेयर है वो जहाँ पे खरीद ले, उसके बाद शेयर ऊपर आता है जहाँ फिर नीचे जाता है, वो जहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे ऐसा लेटर लिखा था बिरला साहब ने, और जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। गवर्नमेंट जहाँ पे काफी ऐसे कम चांस है कि उनका जहाँ पे शेयर खरीदेंगी, क्योंकि जहाँ पे बात करें ना, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में डूब रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, जहाँ पे LIC की बात करो, उसके शेयर भी अभी जहाँ पे गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो उसको सेल नहीं कर पाई। और भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके शेयर जहाँ पे गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे, लेकिन बाद में उसको सेल नहीं कर पाई थी, अभी तक वो गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है जहाँ पे कि गवर्नमेंट जहाँ पे जो इसके शेयर है ना, जो जहाँ पे वी के, वो जहाँ पे गवर्नमेंट खरीदेंगी। क्योंकि गवर्नमेंट को भी जहाँ पे पता कि अभी दोबारा ये कंपनी जहाँ पे ऊपर आने वाली नहीं है, तो इसलिए अभी तक तो फिलहाल कोई भी जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो जैसे जहाँ पे कुमार बिरला रिजाइन डालते हैं 4 अगस्त को, उसके बाद जहाँ पे होता क्या है कि कंपनी की जो शेयर है ना वो 80 to 90% नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे कंपनी की शेयर की बात करो ना, तो 4 अगस्त को जैसे जहाँ पे वो रिजाइन डालते हैं ना कुमार बिरला, तो ऐसे में होता क्या कि कंपनी के 80 to 90% जो शेयर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको पता कि भाई कंपनी अभी जहाँ पे पूरी तरह से डूबने वाली है। तो दोस्तों जहाँ पे कर्जे की बात करो, तो भाई टोटल अगर कर्जे की जहाँ पे बात करें तो कंपनी के ऊपर 1.5 लाख करोड़ खर्चा है। 1.5 लाख करोड़, इतना सारा कर्जा भी कंपनी के ऊपर हो चुका है। क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फाइन थे जो कंपनी को मिले थे जो कंपनी ने पेड नहीं किए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे टैक्स थे जो कंपनी ने पेड नहीं किए थे। बहुत सारा लोन लिया था बैंक से, वो भी अभी तक उन्होंने जहाँ पे पूरा वापस नहीं किया। और जहाँ पे ये तो हो गया 1.5 लाख जो टोटल जहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा बताया जा रहा है। और जहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि मतलब कि 60,000 करोड़ को तो अभी इनको बाय हैंड गवर्नमेंट को देना है। वो जितनी जल्दी दे सकते हैं उतना जहाँ पे
गवर्नमेंट ने इनको बोला है, लेकिन उनके पास अभी बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं है। 60,000 करोड़ देने तक नहीं है, लेकिन टोटल जहां पे कर्ज की बात करो तो भाई वो 1,500 करोड़ के ऊपर चला गया है। कंपनी पूरी तरह से अभी जहां पे शट डाउन होने वाली है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपको भी इस बात का पता है। तो 2019 की बात करें ना, तो 2019 से पहले ही जहां पे बहुत ऐसे चांस थे कि बी कंपनी जहां पे बहुत जल्दी शट डाउन होने वाली है। साथ में एयरटेल की भी बहुत सारी न्यूज देखने को आई थी, लेकिन जहां पे एयरटेल ने बहुत अच्छे तरीके से अभी तो फिलहाल वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एयरटेल के ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्जा है। लेकिन जहां पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2019 में हुआ क्या था कि जहां पे कुमार बिरला जी ने एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट को कि भाई आप जहां पे हमारी हेल्प करो, ये जो हमारी कंपनी है पूरी तरह से डूब रही है, अगर आप हमारी जहां पे कोई हेल्प नहीं करते हो या फिर हमको थोड़ा लोन देते हो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ करो जिसके कारण कंपनी है वो ऊपर जाए। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट ने उस टाइम भी जहां पे कुछ नहीं सुनी थी, और अभी भी जहां पे बहुत सारे वो लेटर डाले कि हमारा जो कर्ज है उसको थोड़ा आगे पीछे किया जाए। ऑलरेडी वैसे भी बहुत टाइम इनका जो कर्ज है वो पहले चल रहा है, उसको आगे आगे एक्सटेंड किया जा रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर तक दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तक दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लास्ट पॉइंट वहां पे आ चुका है, और अभी जहां पे कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं है देने के लिए। जहां पे इसके पीछे जो ज्यादा कारण है ना कंपनी का डूबने का, वो काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है। इसके पीछे दो रीजन है जो कंपनी जहां पे डूबी है। सबसे पहले यहाँ पे रीजन है जो कि जियो का, और दूसरी तरफ जहां पे बात करें तो वो भाई गवर्नमेंट का हो सकता है। सबसे पहले हम जहां पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें से कौन सा कारण है। देखिए 2019 से जहां पे बात करें ना और 2018 से जहां पे बात करें ना, बहुत बार जहां पे एयरटेल क्या बोलती है, जैसे जहां पे जियो आया था ना, जियो ने थोड़ा सा जहां पे मार्केट को ऊपर नीचे किया था, जिसके कारण थोड़ा जहां पे मार्केट ऊपर नीचे होने के कारण जो एयरटेल को भी काफी नुकसान हुआ था और जहां पे वी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन जहां पे जैसे अपना जियो फ्री में सिम कार्ड देता है, बहुत सारी डेटा प्लान देता है, कॉल्स देता है, आपको पता कि आपने भी बहुत सारी ऐसी सिम खरीदी थी जियो की। तो इसी बात को देखते हुए जहां पे एयरटेल पता क्या करती है, एयरटेल और वी दोनों कंपनी ने जहां पे एप्लीकेशन लिखी थी गवर्नमेंट को कि भाई आप जो भी डेटा प्लान जहां पे कम हो रहे हैं ना, जो भी जियो जहां पे फ्री में इतनी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जो पब्लिक को दे रहा है, इतने सारे सब्सक्राइबर वो गेन कर रहा है, आपको जहां पे क्या करना चाहिए कि जहां पे इस चीज को जहां पे रोकना चाहिए। नहीं तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हो गए, एयरटेल की बात करो जहां पे वी की बात करो, वो ऑटोमेटिकली जहां पे ड्रॉप हो जाएंगे, जिसके कारण भाई सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान से नहीं देखा, उसने देखा कि जो भाई जियो जहां पे कर रहा है उसको कंटिन्यू करने दिया, ना तो जब भाई जहां पे एयरटेल के ऊपर ध्यान दिया और ना ही जहां पे वी के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन जहां पे सबसे बड़ी गलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, जहां पे जो फायदा था वो बेसिकली पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन जहां पे पब्लिक के फायदा देखते देखते ऐसे में क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो भाई बहुत ऊपर आ जाती है और वो अपने प्लान, अगर कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन है तो भाई अब जो कस्टमर है ना उसको प्राइस सही मिलता है। अगर कंपटीशन नहीं है तो भाई कस्टमर का जो प्राइस होता है ना वो किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का वो सही नहीं मिलता। सपोज जहां पे मेरे पास कोई एक शॉप है किसी भी चीज की, सपोज मेरे पास एक मोबाइल की शॉप है, मेरे पास कोई भी जहां पे मोबाइल की शॉप नहीं है, मेरी जितने भी जहां पे सिटी में एक ही शॉप है, चाहे कपड़े की है किसी की भी लगाओ, तो बंदे जितने भी होंगे वो सिर्फ मेरे पास ही आएंगे। मेरे को पता कि एक सिटी छोड़ के अगर वो दूसरी सिटी जाएंगे कपड़ा लेने के लिए, उनको बहुत ज्यादा पेट्रोल लगेगा, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। तो थोड़ा अगर मैं महंगा भी लगाता हूँ तो वो जहाँ पे मेरे पास ही प्रोडक्ट को लेंगे। इसी बात को देखते हुए जहाँ पे एयरटेल ने ये सब और वी ने सब कुछ जहाँ पे गवर्नमेंट को समझाया, लेकिन गवर्नमेंट ने जहाँ पे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बहुत टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी जितनी भी बातें थी उसको इग्नोर किया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि जितने भी बंदे थे वो जियो के पास के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर थे जिन्होंने पोर्ट करके वी से और एयरटेल से जहाँ पे चले गए थे जियो के पास। उसी टाइम पे ये जितनी भी कंपनी थी इनको अपने जो प्लान थे वो सस्ते करने पड़े थे, जिसके कारण इनका जो रेवेन्यू था वो इतना ज्यादा जनरेट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लॉस में ये कंपनियां जा रही थी, इनसे वो कंपटीशन नहीं हो पा रहा था। इसके कारण भाई गवर्नमेंट ने भी इनकी कोई बात नहीं सुनी, जिसके कारण मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे होगी। गवर्नमेंट को उसी टाइम के ऊपर थोड़ा समझना चाहिए था, थोड़ा जियो को बोलना चाहिए था कि भाई आप इस तरह नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन के अंडर है कि कोई भी बंदा ऐसा कंपटीशन नहीं कर सकता जिस तरह उस टाइम पे जियो ने किया था। मार्केट को समझना पड़ता है। जहां पे यही बात मेन, अगर मैं जहां पे बताऊं ना, बहुत टाइम आपने सोचा कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अगर आपको चाइना में देखने को मिलती है ना, बहुत टाइम उनकी गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कभी कभी फाइन लगा देती है, कभी कभी कंपनियां पूरी तरह से शट डाउन कर देती है। बेसिकली ये इसलिए करते हैं कि कोई भी कंपनी यहाँ पे इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए और जो अपने हिसाब से जो प्राइस होगा वो फिर कस्टमर को देंगे। और यही बात जहाँ पे उस टाइम पे वोडाफोन और आइडिया जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को समझाना चाहती थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये बात को नहीं समझी और आज ये दोनों कंपनियां, एक कंपनी की तो फिलहाल बात करें वो वी की बात करते हैं, उसके ऊपर अभी तक इतना ज्यादा खर्च हो चुका है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं जहाँ पे जो दूसरी गलती है वो है जहाँ पे जियो की। जियो की तो बेसिकली भाई कोई गलती नहीं है, इसमें जो गलती थी वो बेसिकली गवर्नमेंट की थी, लेकिन जियो ने भी इस टाइम के ऊपर जितनी भी उसकी दूसरी कंपनियां थी, कंपटीटर थे, उनकी बात नहीं सुनी
और उसने अपने जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए, जिसके कारण यार बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर थे अभी जियो के पास चले गए थे। लेकिन जहाँ पे हम लोगों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इन फ्यूचर में मैं आपको बताता हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए होगा कि क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे ये जो कंपनी है ना, बात करते हैं वी की, जो अभी पूरी तरह से शट डाउन हो रही है, इसका अभी वापस आने के तो कोई चांस नहीं है। इसको जहाँ तो बड़ी कंपनी दूसरी खरीद सकती है, जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो इसको खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत कम चांस है कि इसको खरीदेंगे। अगर कोई भी दूसरी कंपनी खरीदती है तो उसको सबसे पहले जहाँ पे गवर्नमेंट का जितना भी कर्जा है वो वापस करना पड़ेगा, उसके बाद ये कंपनी होगी वो उसको खरीद लेंगी। सपोज जहाँ पे अगर हम बात करते हैं जियो, तो जियो इस कंपनी को जहाँ पे खरीद लेती है ना, जहाँ पे दो ही कंपनी बचती है, एक तो BSNL होगी, जो कि BSNL MTN की बात करो, और चलो उसकी बात अभी हम साइड में करते हैं, क्योंकि BSNL की जहाँ पे नेटवर्क की बात करो तो भाई बहुत कम होता है, और स्पीड की बात करो तो कभी कभी तो बहुत कम होती है, ब्रॉडबैंड की बात करो वो तो कभी कभी चलता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पे BSNL से स्विच करते हैं जियो में या फिर एयरटेल से। यहाँ पे दो कंपनियां बचती है, एक बचती है जहाँ पे अपनी एयरटेल बचती है, और दूसरी हम बात करें जहाँ पे वो बचती है जियो। जैसे जहाँ पे जियो एयरटेल को अगर खरीद लेता है तो जहाँ पे दो कंपनी बचती है, एक तो जहाँ पे बचती है एयरटेल और दूसरी सब जहाँ पे बचती है जियो जहाँ पे क्या करेगा कि बहुत ज्यादा जो प्राइस हो दोबारा उसको ड्रॉप करेगा। इंटरनेट प्लान की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, वो दोबारा बहुत सारे प्राइस को ड्रॉप करेगा, और जहाँ पे दोबारा जितने भी एयरटेल के सब्सक्राइबर थे हो सकते हैं वो दोबारा जहाँ पे जियो की तरफ पोर्ट करे। बहुत कम आस्ता आस्ता ऐसा हो सकता है कि भाई एयरटेल के ऊपर भी जहाँ पे बहुत ज्यादा कर्जा हो सकता है, जिसके कारण जहाँ पे एयरटेल हो सकता है कि इन फ्यूचर में जहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगी। उसके बाद जहाँ पे बात करें तो भाई एक ही कंपनी बचती है जो है जियो। जैसा अगर जहाँ पे जियो बोलेंगे कि भाई जो अभी आपको 199 का प्लान मिल रहा है, अगर वो बोलेंगे कि भाई मैं आपको 299 का देगा, जहाँ पे 399 का वो चेंज करेंगे, तो आप जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ये होता है कि मार्केट को पूरा जहाँ पे आगे पीछे करना, जो जहाँ पे जियो ने किया था। अभी जितना भी ये नुकसान देखने को मिल रहा है, ये सब जितने भी दूसरी उसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां थी उनको जहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर है जो खुश हैं कि भाई हमको जहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमको तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको फ्री में इंटरनेट देखने को मिल रहा है, सस्ते डेटा प्लान देखने को मिला है। तो भाई इन फ्यूचर जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनको भी जहाँ पे नुकसान होने वाला और बहुत ज़्यादा। यही था जो मैंने आपको मेन बताया कि कैसे जहाँ पे भाई वी कंपनी अभी पूरी तरह से शट डाउन होने वाली है। किसी के पास भी अगर वी का सिम कार्ड है तो फिलहाल अभी सकते हैं, इसका कुछ तो कुछ जहाँ पे होगा, जहाँ तो कोई कंपनी इसको परचेस कर लेंगी, जहाँ फिर कुछ होगा। अगर आप जहाँ पे पोर्ट करना चाहते हैं तो भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि भाई अभी आप वी से पोर्ट करके एयरटेल में चले जाओ या फिर BSNL से चले जाओ। तो इन फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो भाई आप जहाँ पे स्विच कर सकते हैं जियो की तरफ से, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उनकी भी ऐसे कंपनी की तो कुछ डूबने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा उनको बाहर फॉरेन कंपनी है, जैसे गूगल की बात करो, फेसबुक की बात करो, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा पैसा जियो में इन्वेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, लेकिन इतना श्योर है कि जहाँ पे वी शट डाउन होने वाली है और वी को जहाँ पे परचेस करने वाला जा तो जियो होगा, जहाँ पे देखते हैं अभी फिलहाल कौन इसको परचेस करेगा कौन नहीं। तो फिलहाल यही था जो आपको मैंने आज की इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, कमेंट भी करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।